परंतु मूर्ख नहीं बनना चाहिए। किस तरह से कि एक राजा था और राजा की घरवाली सत्संग प्रेमी थी, वो सत्संग में जाती थी, गुरु धारण किया था, तो अपने पति को भी कहती थी राजा को कि बादशाह सलामत आप भी गुरु से दीक्षा लेके नाम की कमाई किया करो, मनुष्य का चोला बड़ा मुश्किल से मिलता है। नानक साहब ने कहा ना, बही प्राप्त मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, भज साध संगत भज केवल नाम, कर साध संगत के संतों का संग कर और केवल नाम भज, और काम तेरे काम आने वाले नहीं है। क्यों काम आने वाले नहीं? वही शिक्षा रानी ने राजा को दी। वो कहने लगी बादशाह सलामत, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हो इनकी तासीर सुख देने वाली नहीं है, ये आपका कोई साथ देने वाली नहीं। लेकिन राजा नहीं मानता था। एक दिन कोई बात चली तो कहने लगी तू मूर्ख है। अब राजा को मूर्ख कह देना, जिसके हाथ में पूरी शक्ति है, पूरा शासन कार्य उसका है, जिसके पास सेना खजाना सारी प्रजा सब लोग उसके हुक्म के नीचे हैं और सब उसके हुक्म में चलते, और उसको मूर्ख कह देना माड़ी बात तो नहीं है। लेकिन रानी की जब बात सुनी, कभी न कभी इंसान के अंदर में जब अंधकार का पर्दा उठ जाता है तो उसका ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान का और घाम का चमका लगता है। कोई वक्त ऐसा आता है, कोई ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान की भ्रम की नींद टूटती है, वो जागता है और उसका अज्ञान हट जाता है, उसका भी भ्रम का पर्दा हटा और उसके दिमाग में बात आई कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, आखिर तेरे में मूर्खता की बात कौन सी है। उसने इस बात को जानने के लिए रानी से कहा कि मैं मूर्ख, कहने लगी तू सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा ने सोचा कि मैं ये जानने के लिए कि भाई मूर्ख कौन है, कैसा है, उसने एक मूर्ख देखा और उस मूर्ख को एक सोने की छड़ी पकड़ाई और सोने की छड़ी दे के कहने लगे कि ये ले, सोने की छड़ी आपको दी है और ये छड़ी आप उस आदमी को देना जो आपसे ज़्यादा मूर्ख हो। उस छड़ी को लेके वो आदमी घूमता रहा, 10-20 साल बीत गए। अब इंसान की, हर इंसान की प्रवृत्ति है अपने दिमाग में अपने से ज़्यादा होशियार वो सोचता ही नहीं है किसी को, हर एक को मूर्ख सोचता है। तो वो छड़ी दे किसको? अपने आप को ही सब कुछ जानता था, दूसरे किसी को मूर्ख उसने जाना ही नहीं। बोला कि सबसे ज़्यादा मूर्ख कोई मिलेगा तो ही उसको दूंगा, लेकिन उसकी नज़र में कोई ऐसा नहीं आया, उसको लिए घूमता रहा। क्योंकि राजा ने भी उसमें मूर्खता, क्या मूर्खता देखी थी कि राजा ने एक दिन देखा कि एक पेड़ की डाली पर वो बैठा हुआ है, उसी शाखा पे बैठा है, उसी डाली को काट रहा है। वो जब शाखा को काट रहा था तो राजा ने देखा कि थोड़ी देर में ये शाखा कटेगी, ये नीचे गिरेगा, इससे ज़्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। क्या इसको इतना ज्ञान भी नहीं है? इसीलिए राजा ने उसको छड़ी दी थी। तो छड़ी को लिए घूमता रहा। कुदरत के हिसाब से ऐसा टाइम सबका आता है, राजा का भी वक्त नज़दीक आ गया, बीमार हो गया, बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस मूर्ख को भी पता लगा कि राजा बीमार है और उसने तुझे कहा था कि कोई मूर्ख मिल जाए तो उसको देना, लेकिन तुझे कोई मिला नहीं, चल राजा के पास जाके हाल तो पूछूं। राजा के पास पहुंचा, राजा से पूछने लगा कि आप कैसे हो। राजा कहने लगा कि बस मेरी हालत ख़राब है और अभी मुझे यात्रा पर जाना है। बोले कि यात्रा पे जाना है? कहाँ जाओगे यात्रा पे? बोला कि ऐसी आप बहुत दूर यात्रा पे जाना है। कहने लगा बहुत दूर यात्रा पे जाओगे तो कोई आपकी रानियां साथ जाएंगी? बोला रानी कोई नहीं जाएगी। बोला राजकुमार साथ जाएंगे? बोला वो भी नहीं जाएंगे। कहने लगा तो सेना तो ले जाते होगे साथ अपनी रक्षा के लिए? बोला सेना भी नहीं जाएगी। तो कहने लगे तो कोई आपको ये खजाने में से कोई खर्चा पैसा ये तो कुछ लेके जाओगे? बोला कि ये भी नहीं ले जा सकता। बोला कि क्यों, ऐसी क्या बात है? ऐसी लंबी यात्रा आप कहते हो, लंबी यात्रा पर जाओगे, ना आप अपने अंग रक्षक साथ लेके जा रहे, ना नौकर साथ लेके जा रहे, ना रानी और बच्चे साथ लेके जा रहे, ना आपको धन दौलत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो लेके जा रहे। हाँ, तो आपको बहुत परेशानी होगी। यहाँ तो आप पैर भी नीचे नहीं रखते और वहाँ एक भी चीज़ साथ लेके नहीं जा रहे, तो आपका कैसे काम चलेगा? कहने लगा अरे मैं ऐसी यात्रा पे जा रहा हूँ, ये चीज़ वहाँ कोई साथ नहीं जा सकती।
बोले कि क्यों? ने बोला क्यों, क्या वहाँ से मुड़ के आना ही नहीं है? ने बोला तो ठिकाना तो, ने बोला ये भी नहीं पता जाना कहाँ है, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। कहने लगा तो राजा ये छड़ी अपनी पकड़। बोला छड़ी? बोला कि इसका मैं क्या करूँगा? बोला कि आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। जब दुनिया में रहते हुए आपको ये पता था कि इनमें से कोई चीज़ आपके साथ जाने वाली नहीं है, और आप इन्हीं चीज़ों के सहारे अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे, बिताते रहे, पूरा समय इन चीज़ों में लगा दिया, कभी बेटों के लिए, कभी राजकाज के लिए, कभी फौज बढ़ाने के लिए, कभी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, कहीं संतान पैदा करने के लिए, कहीं आपने खजाना भरने के लिए लूट खसूट करते रहे। और जब इनमें से एक भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं, तो आपको वो काम करना चाहिए था जो आपके साथ जाए। और साथ जाने वाली चीज़ क्या थी? कि वो प्रभु का नाम है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि जानते हम सब कोई हैं कि ये जितनी सत्ता है, जितना भी ये हम अपनी आंखों से चराचर का जीवन इस धरा पर, जहाँ तक हमारी समझ, जहाँ तक हम देखते, सोचते और जा सकते हैं, जानते हैं कि इनमें सारी चीज़ें संसार में यहीं रह जाएंगी। ये तो उस धर्मशाला की तरह से है कि जिसमें मुसाफिर आते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, पर चले जाते हैं। एक मुसाफिर वो होता है जो रहते हुए उस धर्मशाला को अच्छा करके जाता है, बुहार झाड़ के, बिस्तरों को ठीक अपनी जगह पर रख के, सामान को उसी जगह, क्योंकि यहाँ की इस सराय का जो सामान है, इनको आप सिर्फ प्रयोग कर सकते हो, साथ कोई भी नहीं ले जा सकता। साथ ले जाने वाली चीज़ क्या है? आपके साथ गुरु भक्ति साथ जाएगी, नाम की करी हुई कमाई आपके साथ जाएगी। संतों ने इसीलिए संसार में आके ये हेला दे के इन जीवों को यही ज्ञान, यही समझ देते हैं कि तुम्हें नाम की कमाई करनी चाहिए, और जो जीव नाम की कमाई करेगा वही चतुर है, मूर्ख नहीं है। अगर जो इनकी कमाई नहीं करता वो मूर्ख कहलाता है, और यहाँ से जाने के बाद इसको गंदी मंदी जो भी योनि मिलती है उसको अपना कर्म वैसा ही भोगना पड़ता है। तो प्रेमियों, संत अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने मन से हर प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी कि अपना कमा के खाओ। कमा के खाने का मतलब था कि उन्होंने खुद इस चीज़ पर वो चले थे। अरे जो इंसान खुद वो कर्म करता नहीं है तो दूसरे से कैसे करवा सकता है? उन्होंने खुद, अगर किसी की 2 रोटी भी खानी पड़ी तो उस घर में जाके कहता था, अगर उनको किसी ने कहा कि भगत जी 2 आप खाना खाओ, कहने लगे खाना खाने से पहले मेरे से उस खाना खाने के नाम का कोई काम करवा लो, मैं इसे तो नहीं खाऊंगा। चाहे कितने दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन किसी का कर्ज अपने सिर पर लेके नहीं गए। अरे हम जब रात दिन ऐसी ऐसी शिक्षा हमारे सामने है और धोखाधड़ी का काम करते हैं। संतों के अंदर तप, त्याग और साधना 3 चीज मुख्य करके होती हैं, और वो तीनों चीज पूर्ण रूप से उनमें थी। उन जैसा तप में क्या आ जाता है? आदमी मन का, इंद्री का, खान पान का, रहन सहन का, हर चीज का संयम बरतना पड़ता है। हम तो अगर 2 पल के लिए खाना नहीं मिलता है झगड़ा करने लगते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन उस मालिक की मौज को परखने के लिए और समझने के लिए इंसान को हमेशा उसकी मौज को जांचना चाहिए कि हमारे निमित्त जो मालिक ने भेजा है वो सबसे बढ़कर तोहफा है, या हमारे सामने जो भी हालात और परिस्थिति आई हैं वो किसी और का नहीं, हमारा खुद का किया हुआ कर्म है। और वो खुद के किए हुए कर्म की शिकायत हमें दूसरे के सामने नहीं कर सकते। जब ये राज जीव के समझ में आ जाता है तो उस जीव को किसी प्रकार की शिकायत इस दुनिया से नहीं रहती। लेकिन हम तो अहंकार में, मान में, बड़ाई में, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासनाओं के समुद्र में ऐसी डुबकी लगाते हैं कि बाहर निकलने का काम ही नहीं पड़ता। भूल जाते हैं उस भंवरे की तरह से जो फूल की सुगंध में मोहित होकर फूल पे बैठता है, फूल बंद हो जाता है और वो अपनी शुद्ध बुद्ध भुला के फूल में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। उसको पता ही नहीं कि कब रात हुई, कब दिन गुजरा, कब फूल बंद हो गया, कब तेरे प्राण छूट गए। अरे आया था किससे ये इंद्रियों का सुख, ये शारीरिक सुख जो हमें सुख प्रतीत होता है, ये सुख नहीं है। संतों ने इसीलिए उस हालात में अपना गुजारा करके, संतों के लिए क्या नहीं होता, अगर चाहे तो सब कुछ, भटके हुए जीव उसमें बहक जाते हैं। माया जाल लिए फिरती है,
वो भी संतों को सबसे पहले फांसती है, क्योंकि त्यागी के संग लागी डोले लोभी कर कर लूटा। ये माया ऐसा जाल लिए फिरती है कि थोड़ा भी त्यागी दिखाई देता है उसी पर जाल डालती है। जो गुरु के आश्रय नहीं होता, जो इस मोह माया की लहर में बह जाता है, वो उस माया के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो गुरु की टेक बांध के गुरु की सच्ची ओट ले लेता है, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये माया उनके पीछे पीछे भागती रहती है और संत उसको ठोकर मारते रहते हैं, लताड़ते रहते हैं, उनको कोई अहमियत नहीं देते। इसलिए वो माया जो त्यागी होता है उसके तो पीछे भागी फिरती है, और जो रागी होता है उसको लूट लेती है, लोभी करके लूटती है। अरे क्या करते हैं जो जिनके पास ज़्यादा धन है, सोने चांदी की रोटियां खाते हैं, वो उनकी रातों की नींद हराम है। उस पैसे से थोड़ा कम हो जाता है उनको झटका लगता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई लोग तो अपना शरीर छोड़ देते हैं। अरे ये पैसा सब कुछ नहीं है। इंसान अगर अपनी कामनाओं पर, वासनाओं पर, तृष्णाओं पर लगाम डाल ले, इस मन को अपने दायरे में रखे, अगर गुरु के खूंटे से मन को बांध दे और ये गुरुमुख बन जाए और मन को पीठ दिखा दे, तो कोई इसका बाड़ बांका करने वाला नहीं है। संतों की तो ये शिक्षा है कि इस जीव को वो भेद, वो रास्ता खोल के बताते हैं, बल्कि अपने जीवन को उनके सामने ऐसा करके दिखाते हैं और कहते हैं कि जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। और जो हम उनके बाहर के हाव भाव को, देख रेख को, उनके रहन सहन को, उनके पहनावे को देख के उन जैसा भेष बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन को रंगने की कोशिश नहीं करते। और गुरु को प्यारा क्या है? जो उस प्रभु के नाम में, हरि भक्ति में, उनके सुमरण में अपने मन को रंग देता है, अपनी बुरी वासनाओं को बाहर निकाल देता है और अपने मन के अंदर वो सच्चाई का, प्यार का, भक्ति का, सेवा का रस कूट कूट के भर लेता है। उसका जीवन पवित्र है, वो हंसता हुआ संसार में रहता है, हंसता हुआ यहाँ से जाता है और उस जीव का सदा के लिए मोक्ष और कल्याण हो जाता है। संतों की ये शिक्षा है कि वो चाहे उनको कष्ट उठाना पड़े, कोई बात नहीं, जब 1000 काम तुम करते हो उसमें एक काम जरूरी ये भी कर लिया करो। लेकिन इंसान समझता नहीं है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव वक्त न भजिया जाई, एतरा वो सर एतरी बार, फिर नहीं पावे ऐसी सार। ये मौका फिर मिलने का नहीं है, ये मुश्किल से मिला है। क्यों मिला है मुश्किल से? इसको तो सिर्फ त्रिकालदर्शी संत लोग जिन्होंने इसको जाना है, देखा है, वो आपको बता सकते हैं। जिन्होंने खुद अनुभव किया है वो संसार के जीवों को ये बात बताते हैं कि भाई ये इंसान का चोला आपको जो मिला है ये एक तोहफा है, और इस तोहफे को बेकार ना गवाओ। अगर ये अब हाथ से अवसर चला गया फिर 84 में जाओगे। इसलिए गुरु के, अपने आप को गुरु के समर्पण कर दो। जो गुरु कहता है, गुरु की मति में अपनी मति को जोड़ दो। गुरु तुम्हारे कल्याण की बात करता है। गुरु ना तुम्हारे धन का भूखा है, ना गुरु तुम्हारे तन का भूखा है। गुरु तुम्हारे तन, मन और धन से क्या चाहता है? तुम्हारा कल्याण चाहता है। तुम्हारे धन से चाहता है कि तुम उस धन से पुण्य का काम करो, गरीब भूखे नंगों को दो। तुम उस शरीर से दूसरों की सेवा करो, माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, दुखिया जरूरतमंद की सेवा करो। अगर तुम्हारे पास समय निकलता है तो मन से अच्छे भाव उसमें रखो, चिंतन करो, अच्छी बातों का मनन करो, जो गुरुओं की वाणी है उनको याद रखो, अपने जीवन को उसमें ढालो, और जो तुम्हें तरीका, नाम का, भक्ति की जो जुगत बताई गई है उस जुगती से अपने मन को लगा के कमाई करो। असल में सेवा क्या है? सेवा का एक रूप नहीं है। ये ना सोचना कि धन से सेवा कर ली हमने, शरीर से सेवा कर दी हमने, कि बूढ़े माँ बाप की मुट्ठी चंपी कर दी, उनको नहला दिया, कपड़े वगैरह दे दिए, खाना दे दिया उनको, ये सेवा में आ गया। इसके अलावा इस समाज की प्रकृति की एक ऐसी सेवा है जिस सेवा को भूलने के बाद में हमने पूरे पर्यावरण को बर्बाद करके रख दिया है। पानी की अंधाधुंध खर्च करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी समस्या पैदा होगी, पानी के बिना ये जीव मरेंगे।
पेड़ों की जो कटाई शुरू कर दी है कि उसके कारण पर्यावरण इतना खराब हो चुका है, जितनी ऑक्सीजन की इन जीवों को ज़रूरत नहीं मिलती। तरह तरह के रोगों ने जन्म ले लिया है क्योंकि पेड़ कम हो गए, वातावरण को, वायु को ये स्वच्छता नहीं प्रदान कर सकते, तो इतनी गैसें वातावरण में हो गई हैं। हमने जो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दिया है, उससे पूरा वातावरण विषमय है। जो भी इसमें सांस लेता है वही बीमार पड़ जाता है, रोग लग जाते हैं, और उन तकलीफ़ों के कारण आदमी बिना पूरी ज़िंदगी करे अकस्मात मृत्यु हो रही है। कहाँ जहाँ देखते हो बीमारियों का, ऐसी ऐसी बीमारियों का फैलाव है कि मच्छर काट लेता है तो कहते हैं कि बुखार का पता नहीं लगता कौन सा बुखार हो गया। ब्लड प्रेशर पूछते हो तो सबको है। शुगर की बीमारी मिठाई खाता नहीं। 5-5, 7-7 साल के बच्चे आते हैं, वो आके शिकायत करते हैं कि शुगर है बच्चे को। कहाँ से शुगर आ गया उसको? शुगर उसने खाई नहीं, अभी खाना भी नहीं सीखा, लेकिन सब कुछ कहाँ से है? सब कुछ जो हमने दूषित कर दिया उस कारण से ये हो रहा है। अनाजों में, घास में, पशुओं के चारे में, सब्जियों में जहर मिला रहे हैं हम, ये सोचते नहीं हैं। कहते हैं कि बेचने के लिए जो चीज़ बनाते हैं उसमें डालते हैं हम, तो अरे उसको भी इंसान खाएंगे। जब इंसान जहर परोसता है थालियों में, तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से आपका 30% आप विष का पान करते हो। जब ऐसी चीज़ें खाते हो, अनेक बीमारियां हमारे शरीर में व्याप्त हो जाती हैं, जिसके कारण ना हमारा चित्त ठिकाने रहता है, ना हमारे विचार अच्छे रहते हैं, ना शरीर में कुछ करने की क्षमता रहती है। तीसरी चीज, बड़े से बड़ा घोर पाप और करते हैं हम कि भ्रूण हत्या करते जा रहे हैं। खुद ही जो चीज कभी हमने सुनी भी नहीं थी, आज ऐसा जुल्म और अन्याय हो रहा है कि गर्भ में ही जब पता लगता है कि कन्या है, उसको गर्भ में ही खत्म करवा दिया जाता है। अरे कुदरत तो चाहती है किसी जीव को यहाँ भेजना, तो हम तो खुदा बन गए। वो भेजना चाहता है, हम उसका विनाश करना चाहते हैं। ये मूर्खता है इंसान की। महाराज जी कहते थे, बड़ी गहरी बात थी, कहने लगे मेरे पिताजी कभी सत्संग में नहीं गए, सत्संग से वो नफरत करते थे, महाराज जियों को भी जाने से रोकते थे, कई बार उनकी पिटाई करते थे, कहते थे सत्संग में ना जाया कर, अपना काम किया कर, ये किस लिए तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। ये तो वैसी बात थी जैसे अब्राहम लिंकन का बाप भी अब्राहम लिंकन को पीटता था, कहता था तू ये भाषणबाजी बंद कर, तो ये किताबों को एक तरफ रख दे, क्यों तू क्या पढ़ता है, तू खेत में चल के काम कर, खेत से चल के मूड़ निकाल, खेती के लिए ज़मीन तैयार कर, तू मेरे साथ क्या तुम इनमें गवानों में जाके भाषणबाजी करता है, तू कोई लीडर बनेगा। वो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बना। यही बात यहाँ थी। महाराज जी के पिताजी उसको कहते थे सत्संग में जाने की जरूरत नहीं, देखा भगत क्यों करता है ऐसा तू। लेकिन जिनकी लगन तड़प सच्ची होती है, वो किसी परेशानी को, कठिनाई को और किसी के रोकने से रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। और जिनका दृढ़ संकल्प होता है उनको कोई रोक नहीं पाता, निश्चित रूप से अपनी मंजिल पे जाते हैं, पहुंचते हैं, और वो प्राप्त करके दुनियादारों को दिखाते हैं। जिन्होंने बड़े काम किए उनको देखो, लेकिन वो सिद्धांतों से नहीं गिरते, उनके सिद्धांत उनके लिए सर्वोपरि हैं। जो लोग मर्यादाओं में जीते हैं वो अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, मर्यादाओं को नहीं तोड़ते। जिस प्रकार से सुकरात की बात लो, जब सुकरात को जेल में बंद कर दिया गया, उनको विष देना था, उनको मारने का हुक्म हो गया था, क्रेटो नाम का उनका शिष्य उनके पास पहुंचा और वो जाके कहने लगा कि हम आपको बचा लेंगे, आपको जेल से निकालने का हमने तरीका निकाल लिया है। और ये बात जब सुकरात ने सुनी, हंसने लग गए। बोले क्या बोले? कि हमने ऐसा तरीका खोज लिया है, योजना बना ली हमने कि आपको हम जेल से निकाल के चलेंगे। बोला क्रेटो क्या चाहते हो तुम, कि सुकरात जिंदा रहे और उसके सिद्धांत मर जाएं? ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर जेल के अधिकारियों को और उनको भी किसी प्रकार की, जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनका कर्तव्य है, उनको किसी प्रकार की यात्रा नहीं होने दूंगा, उनको किसी प्रकार की भी कोई सजा नहीं होने दूंगा। मेरा कर्म जो मेरा लिखा है, वो बोला कि मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ सकता। कहने लगे ये लोग भी तो झूठे हैं, ये भी आपको क्या
आपको ये जो सज़ा मिल रही है सच्चाई की सज़ा मिलती है, ये भी तो आपको झूठ में सज़ा दे रहे हैं। कहने लगे ये झूठी सज़ा देते वो कर्म तो ये भोगेंगे, मैं नहीं। लेकिन ये नहीं कि सुकरात तो जिंदा रहे और उसके सिद्धांत मर जाएं, मेरे सिद्धांत जिंदा रहेंगे लेकिन मेरी जान चली जाए मुझे परवाह नहीं है। महाराज जी कहने लगे, अपने अडिग थे उन बात पर। क्यों? इसीलिए ये चीज़ें सिद्ध करती हैं कि वो खुद ही राधा स्वामी दयाल का रूप धार के इस संसार में प्रगटे थे। तो उनको एक दिन उनके पिताजी कहने लगे, उन्होंने सोच लिया मानने वाला है नहीं। जब कोई नहीं मानता है आदमी और वो देखता है कि सही रास्ते पर सच्चे रास्ते पर उसी के पीछे लग लेते हैं। विरोध करने वाले लोगों को जब पता लगता है ये सच्चा है तो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसी प्रकार से तो महाराज जी ने कहा कि एक दिन मेरे पिताजी ने एक सवाल किए, बोले कि ओए भगत, बोले हाँ पिताजी, कि ये बताओ तू अगर भगत है तो परमात्मा कब हंसता है? बोला कब हंसता है परमात्मा और कब उसको दुख होता है? बोला कि इसका तो मेरा गुण है। बोला कि मूर्ख मैं बताऊं कि परमात्मा जब हंसता है कि जब 1000 हाथों वाला तो किसी को देना चाहता है और 2 हाथों वाला उसे छीनता है, तो परमात्मा हंसता है कि कितना मूर्ख है, मैं जो देना चाहता हूं और वो छीनना चाहते हैं। और एक बार कब हंसता है? वो जब हंसता है कि वो 2 हाथों वाला तो उससे छीन लेना चाहता है, वो लाखों हाथों वाला तो छीन लेना चाहता है और 2 हाथों वाला उसकी मदद करना चाहता है। परमात्मा हंसता है कि देखो कि जिसको मैं ये करना चाहता हूं और ये उसकी क्या मदद कर सकता है। तो कहने लगे कितनी कमाल की बात थी। वही बात समाज में आज देखने को मिलती है कि जब वो परम सत्ता, वो परम ताकत तो किसी जीव को संसार में उसके कर्म भोग रोग के लिए, शोक के लिए उसको भेजना चाहती है और हम इंसान उस लाखों हाथों वाले किए हुए काम को उल्टा मोड़ना चाहते हैं। इंसान की ये मूर्खता है। वो शायद अपने आप को ज़्यादा होशियार, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बुद्धिमान जानता है। वो ये नहीं सोचता कि संतों ने इसीलिए कहा कि उस मालिक की मौज में, उसकी रजा में राजी रहो। उसकी रजा क्या है कि जो कुछ होता है वो उसकी रजा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अपनी तरफ से तुम अच्छा और सच्चा रास्ते पर चलते रहो, जानबूझ के गलत ना करो, किसी पाप के कर्म में ना फंसाओ अपने आप को। तुम अगर सही रास्ते पे चलोगे, अगर तुम भूले हो, भटके हो और कहीं कोई आके आपको कहता है कि ये नहीं तेरे लिए, तू इस काम को ऐसा ना कर, ये बुरा काम है, तो वो क्या है? तुम्हें दर्पण दिखाता है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल दिखाता है कि ऐसा करने से अच्छा नहीं होगा। उसको उस रूप में तुम गुरु मानो। जैसे बलख बुखारा के बादशाह ने बांदी को गुरु माना। क्यों माना? कि बांदी ने राजा को रास्ता दिखा दिया, उसके अज्ञान को एक ही बात में मिटा दिया। जिस प्रकार से एक बाजीगर ने कितने आदमियों को एक ही बार में कह दिया कि घनी गई थोड़ी रही वह भी बीती जा, माल दे कहे कि ताल में भंग ना पा। तो प्रेमियों, बात तो थोड़ी सी होती है लेकिन इंसान के जीवन को बदल देती है। परंतु क्या समझो कि जो भी ऐसी चीज जब आती है तो समझो कि मालिक की रजा मेरे लिए ये है, उसका हुक्म मेरे लिए ये है। और जब उसका हुक्म आ जाता है, उसके हुक्म में तुम किसी प्रकार का तर्क वितर्क, अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि को ना लड़ाओ। जब उसकी रजा ऐसी है तो उसको वैसे ही होने दो, वो कभी गलत नहीं करता। परमात्मा न्यायकारी है। गुरु की वाणी परमात्मा की वाणी है, क्योंकि गुरु जो हमें वचन कहता है उसमें उनका निज स्वार्थ नहीं है, वो परहित के कारण है। जो मैंने कहा था, तरवर सरवर और संत जन, वो दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उनके परोपकार भलाई के लिए, उनके अज्ञान को मिटाने के लिए ही संसार में आते हैं और वो अपना परोपकार का काम करके चले जाते हैं। जो समझ जाते हैं उनका काज समझ जाता है, जो नहीं समझते वो इसी प्रकार से संसार में तो धक्के खाते ही हैं, खोटे और बुरे कर्म करते हैं और जाते वक्त उस पाप कर्म की गठड़िया अपने सिर पर लेके जाते हैं और उनको जन्म जन्मांतर तक उठाए फिरना पड़ता है। कभी लूले लंगड़े, कभी भूखे भिखारी, कभी
किसी रूप में, कभी कीड़े मकोड़े, कभी कुत्ते सुअर बिल्ली बन के अलग अलग योनियों में संसार में आके उनको तरह तरह की यातना कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं।